श्री शिवाय नमः तुभ्यम। आज हम अक्षय तृतीया कब है 2025 29 अप्रैल पूजा विधि सुपूर्व महत्व का श्रवण करेंगे। प्रिय भाइयों, अक्षय तृतीया एक ऐसा महान पर्व है जिसको हम दीपावली की तरह धूमधाम और पूरी श्रद्धा से मनाते हैं। अक्षय तृतीया को गर्मियों का धनतेरस कहा जाता है। कहा जाता है कि बैसाखी की तरह कोई माह नहीं, सतु की तरह कोई युग नहीं, वेद की तरह कोई शास्त्र नहीं और गंगा की तरह कोई तीर्थ नहीं है। और इससे न अक्षय तृतीया की तरह कोई दूसरी तिथि है ही नहीं। अक्षय की यानी कभी नष्ट न होने वाली तिथि और अक्षय तृतीया को सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कहा गया है। शास्त्रों में इस तिथि को सर्व सिद्ध मुहूर्त माना गया है। अक्षय तृतीया पर सुख समृद्धि के लिए सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन सोना चांदी हीरा खरीदने से हम हमेशा के लिए अक्षय होते हैं, इसलिए इसे समृद्धि देने वाली तिथि भी कहा जाता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साल 2025 में अक्षय तृतीया कब है, 29 मई या 3 मई, और साथ ही जानेंगे कि अक्षय तृतीया का पर्व इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसे गर्मियों की धनतेरस कहा जाता है। इसके शुभ योग, पूजा विधि के बारे में, इस दिन क्या करें क्या ना करें, इस दिन किस चीज़ की खरीदारी करनी चाहिए और इस दिन किए जाने वाले कुछ चमत्कारी उपायों के बारे में आज की वीडियो में हम आपको अक्षय तृतीया से संबंधित पूरी जानकारी देने वाले हैं। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बहुत शर्त यह है कि आपको पूरा वीडियो देखना है। जिस दिन आप किसी पंडित किसी जोशी से पूछे बिना कोई शुभ कार्य हो, 16 संस्कार हो, कर सकते हो। सबसे पहला चैत्र सुख की प्रतिपदा यानी गुड़ी पड़वा, दूसरा विजयदशमी, तीसरा अक्षय तृतीया यानी आकातीज का दिन और चौथा शुक्ल कार्तिक शुक्ल पक्ष चंद्रमा का आधा भाग। इन तिथियों पर सूर्य चंद्रमा अपनी उच्च राशियों में रहते हैं और इन तिथियों से सतयुग और द्वापर त्रेता वो शुरुआत की गणना की गई है। इन्हें चिरंजीवी तिथि भी कहते हैं क्योंकि विशेष रूप से आकातीज को, क्योंकि चिरंजीवियों में से एक भगवान श्री परशुराम जी का जन्म इसी दिन हुआ। या धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अनेक अवतार दिए, जिसमें नर नारायण हरि परशुराम 3 अवतार पवित्र अवतार अक्षय तृतीया के उदय हुए। अक्षय तृतीया के दिन माता गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था और गंगा के अवतरण से राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिली थी। और माँ पार्वती जी ने आज के दिन ही देवी अन्नपूर्णा का अवतार देकर भगवान शिव को भिक्षा दी थी। माता अन्नपूर्णा ने इसी दिन समस्त विश्व के भरण पोषण का भार भी संभाला था। धन धान्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कनकधारा शतरुष की रचना भी आदि शंकराचार्य के द्वारा इसी दिन की गई थी। आज के विशेष दिन ही कृष्ण सुदामा का मिलन हुआ था और महाभारत के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को पांडवों के अज्ञातवास के दौरान अक्षय पात्र भेंट किया था। अक्षय पात्र की विशेषता थी कि इससे भोजन कभी खत्म नहीं होता था। जितनी मात्रा में जितना भोजन चाहिए चमत्कारिक ढंग से प्राप्त होता था। अक्षय तृतीया दिन ही वह खास अवसर था जिस दिन महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत लिखना शुरू किया था और महाभारत में ये श्रीमद् भागवत गीता भी समाहित है। इस दिन अगर आप गीता जी में समाहित 18वें अध्याय का पाठ पढ़ते हैं तो इसमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन महाभारत की लड़ाई खत्म हुई थी। इसी दिन से सत्ययुग और त्रेता युग की शुरुआत भी हुई थी। वही मान्यताओं के अनुसार इसी दिन द्वापर युग का समापन हुआ था। इस दिन अक्षय तृतीया के बारे में जब युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा तो भगवान कृष्ण ने उन्हें इसके महत्व को बताया था। श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को बताया, अक्षय तृतीया के दिन जो भी रचनात्मक और संसारिक कार्य किया जाएगा तो कैसे परिणाम व्यक्ति को प्राप्त होगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि आरंभ होगी 29 अप्रैल 2025 की शाम को 5:31 पर और तृतीया समाप्त हो रही है 30 अप्रैल को दोपहर में 2:12 पर। तो सूर्योदय तिथि 30 अप्रैल 2025 को प्राप्त हो रही है, इसलिए 30 अप्रैल 2025 बुधवार को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया पर खरीदारी का बहुत महत्व होता है। मतलब आप कोई भी खरीदारी आज के दिन कर सकते हैं, जैसे कि सोना खरीदना हो, चांदी खरीदना हो, धातु कोई भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा वाहन खरीदना हो तो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो वह सिर्फ वस्त्र इत्यादि खरीदना चाहते हो तो आज के दिन खरीदना श्रेष्ठ माना जाता है। अक्षय तृतीया पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या होगा तो देखिए, अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना है, शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 30 अप्रैल को सुबह 5:41 से दोपहर 2:12 पर ये अक्षय तृतीया पर खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त है। और खरीदारी की कुल अवधि 8 घंटे 30 मिनट की। तो इस समय में आप कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, जो भी आप खरीदना चाहें। बात करें अक्षय तृतीया पर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा तो देखिए, अक्षय तृतीया पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 30 अप्रैल को सुबह 5:41 से 12:18 तक। इस समय में आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कर सकते हैं या फिर कोई मंत्र जाप कर सकते हैं, कोई पुराण हो, ग्रंथ हो, उसका पाठ आरम्भ कर सकते हैं और कोई नए कार्य आरम्भ कर सकते हैं। व्यापार करना चाहते हो तो ये समय आपके लिए शुभ मुहूर्त है। 12-18 पर सुबह इनसे किसी मुहूर्त में खरीदारी कर सकते हैं। वैसे अक्षय तृतीया पूरा ही शुभ मुहूर्त होता है। बूझ मुहूर्त कहा जाता है, मतलब इस दिन आपको किसी प्रकार का पंचायत देखने की व्यवस्था नहीं होती है। फायदा आपको उठाना है। इससे पहले किसी ने उठाया, इसका क्या महत्व है, छोटी सी कथा बताता हूँ।
प्राचीन काल में एक सदाचारी और देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला एक धर्मदास नाम का एक वैश्य हुआ करता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था और वैश्यदेव बहुत व्याकुल रहता था। उसने किसी से व्रत के क्षत्रिय के व्रत के महात्म को सुना। जब ये भारत आया तो उसने व्रत किया, गंगा स्नान किया, देवी देवताओं पूजा की, अपने इष्ट देव कुल की देवी देवताओं की पूजा की और गोले के लड्डू पक्का जल से भरे हुए भरे नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना, वस्त्र या सभी चीज़ें दिव्य ब्राह्मण को दान दिया। उसकी स्त्री को ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वह बार बार मना करने लगी। कुटुंबी जनों से चिंतित रहते बुढ़ापे के कारण अनेक रोगों से पीड़ित होने पर वह उसके बाद हमेशा अक्सर यह करता रहा, कभी भी अपने धर्म कर्म और दान पुण्य से विमुख नहीं हुआ। और यही वैश्य फिर दूसरे जन्म में कुशावती राजा बना और अक्षय के दिन जो दान का प्रभाव था की वजह से बहुत धनी और प्रतापी राजा बना। वैभव संपन्न होने पर भी उसकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं हुई। इसलिए यह माना जाता है कि जो भी मनुष्य दान करता है वह पुण्य प्राप्त करता है, उसका अगला जन्म बहुत ही पुण्य में होता है। साथ ही ये खास दिन में आप जो अपने सज्जन है, जो पुत्रगण है, उनके द्वारा अगर कोई पाप किया गया है, जाने जाने अपराध है या फिर आपने सब करें आपके परिवार में किसी का जाने अनजाने अपराध किया है तो सच्चे मन से इस दिन ईश्वर से आप क्षमा प्रार्थना करते हैं तो आज के दिन सभी के अपराधों को क्षमा करते हैं। अगर आपको तंगी है, गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक करें और शिव तांडव का पाठ करिए। इस तरीके से आप भोलेनाथ जी से प्रार्थना करें मेरे घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, तथा माँ लक्ष्मी वास मेरे घर में हो तो ये कार्य अक्षय बराबर से करने। श्री शिवाय नमः तुभ्यम।